दोस्तों अक्टूबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और इसी के साथ में सर्दियों में अगेती सब्जियां लगाने का जो सीजन है वो भी शुरू होने वाला है। वैसे तो काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती अगर आप गर्मियों में करते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं, लेकिन उन्हीं सब्जियों को अगर आप सर्दियों में उगाते हैं और उनकी अगेती खेती करते हैं तो उन सब्जियों के मंडी भाव आपको और भी ज़्यादा मिल जाते हैं। दोस्तों वैसे तो तोरई की अगेती खेती अक्सर किसान भाई फरवरी माह में करते हैं, लेकिन फरवरी में अगर आप तोरई की खेती करते हैं तो इसके मंडी भाव आपको उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं जितने अच्छे आपको मिलने चाहिए। लेकिन इसी तोरई को अगर आप सर्दियों में उगाते हैं गर्मियों के लिए तो आपको इसके जो मंडी भाव है वो लगभग 60 रुपए से लेकर 70, 80, 90 रुपए तक भी मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तोरई की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारियां आपको दी जाएंगी। तोरई की खेती करने का सही समय कौन सा है, कि तोरई की खेती आपको अगर आप सर्दियों में इसकी बुआई कर रहे हैं तो कौन से समय तक आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तोरई की टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा। तोरई की खेती करने का सही तरीका कौन सा है और किस तरह से आप सर्दियों में इसकी खेती कम खर्चे में कर सकते हैं, किस तरह से आप गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपका खर्चा इसमें ज्यादा होता है और अगर आप सर्दियों में इसकी खेती करते हैं तो इसमें आपका खर्चा कम होता है, बेगार भी आपकी काफी कम होती है और मंडी भाव गर्मियों की बजाय आपको सर्दियों में लगाने पर इसके सबसे ज्यादा मिलते हैं। यानी कि A to Z जानकारियां आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों तोरई की फसल से सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा मंडी भाव और सबसे ज्यादा मुनाफा अगर आप इस सीजन में लगाते हैं तब आपको मिलता है। बाकी 12 महीने में कभी भी आप तोरई की खेती कर सकते हैं, लेकिन 12 महीने में सबसे ज्यादा मुनाफा इसी सीजन में लगाने पर आपको मिलता है। इस सीजन में अगर आप तोरई की बुआई करते हैं तो मंडी भाव तो मैंने आपको बता दिया, कम से कम शुरुआत में जब आपकी तोरई मार्केट में जाएगी तो लगभग मिनिमम 60 रुपए मान के चलिए आप, 60-70 रुपए से मंडी भाव स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में लगभग आपकी मंडी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी मंडी में है आप और आपकी मंडियों में तोरई की आवक जो शुरुआत में होती है तो वहां पर आवक के हिसाब से डिमांड कितनी है यह भी सबसे ज्यादा मायने रखता है। लेकिन फिर भी हर एक मंडियों में शुरुआत में जो इसके मंडी भाव होते हैं वो 60 रुपए से लेकर 70, 80, 90 रुपए तक भी आपको मिल जाते हैं और ये मंडी भाव लगभग महीने 20 दिन तक आपको मिलते हैं। उसके बाद में 20-30 रुपए केजी तक भी आ जाते हैं। लेकिन शुरुआत में अगर 15 दिन भी आपको इसके इतने मंडी भाव मिल जाते हैं तब भी आपका मुनाफा जो है वो काफी अच्छा आपको मिल जाता है और इसका जो उत्पादन है वो भी इसी समय पर आपको लगाने पर मिलता है। गर्मियों में आप अगर बरसात के दिनों में इसकी खेती करते हैं तो उत्पादन भी आपको इतना अच्छा नहीं मिलता है जितना अच्छा इस समय पर लगाने पर मिलता है और मंडी भाव आपको उतने अच्छे उस समय भी नहीं मिलते हैं जितने अच्छे इस समय पर लगाने पर आपको मिलेंगे। तो मंडी भाव भी आपको तेज मिलेंगे और उत्पादन भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। उत्पादन की बात करें तो दोस्तों अगर बारिश के दिनों में इसकी खेती करते हैं तो आपको भी पता है बारिश के सीजन में सब्जियों में बीमारियां जो है वो सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। स्प्रे वगैरह भी आपको सबसे ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो इसके मुकाबले अगर आप सर्दियों में इसकी खेती करेंगे तो रोग बीमारियां आपको कम से कम देखने को मिलेंगी, स्प्रे भी आपको कम से कम निकालने पड़ेंगे, यानी कि इंसेक्टिसाइड और फफूंदनाशी दवाइयों का भी आपको कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद में मंडी भाव आपको सबसे ज्यादा इस सीजन में मिल ही जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इसमें खर्चा जो होता है वो भी आपका बरसात के सीजन में अगर आप इसकी खेती करते हैं तब आपका खर्चा भी ज्यादा होता है थोड़ा और बेगार भी आपकी थोड़ी सी ज्यादा होती है इस सीजन के मुकाबले। क्योंकि बरसात में अगर आप तोरई की खेती करते हैं या किसी भी बेल वर्गीय सब्जियों को अगर बारिश के दिनों के लिए अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको तारबास बंधाई करनी पड़ती है, यानी कि मचान तैयार करना पड़ता है, बेलों को ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तभी आपकी जो फसल है वो हेल्दी रहती है और तभी आपको फल की क्वालिटी अच्छी मिल पाती है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसकी खेती इस सीजन में करते हैं या सर्दियों में इसकी अगेती बुआई अगर आप करते हैं तोरई की तो आपको तारबास बंधाई से मचान जो है तो वो तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। केवल आपको जमीन पे ही बेलों को रखना है और जमीन से ही आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी।
क्योंकि बारिश के दिनों में इसको ऊपर चढ़ाना अति आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि बारिश के दिनों में जल भराव वगैरह की वजह से या अधिक मॉइस्चर होने की वजह से, ज़्यादा बारिश वगैरह होने की वजह से इसकी बेलों में जो है रोग बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा रोगों का अटैक हो सकता है और आपके जो फल वगैरह हैं यानी कि आपके फल की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रभावित हो जाती है बारिश की वजह से या फिर मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से। बल्कि सर्दियों में अगर आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो वहां पर इस तरह की आपको रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलती है। तो जिस समय पे आपकी तोरई फरवरी माह में हार्वेस्टिंग पे आती है और जब तक आपकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक बारिश वगैरह भी नहीं होती है, इसलिए जमीन पे ही आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं और जमीन पे इसकी खेती करने के बावजूद भी आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मंडी भाव भी काफी शानदार मिल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली 12 महीने में अगर आप इस सीजन में तोरई की अगेती खेती करते हैं तो आपको इसकी खेती से काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं तोरई की खेती करने का सही समय कौन सा है। तो देखिए वैसे तो 12 महीने में 1-2 महीनों को छोड़कर कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। ज़्यादातर किसान भाई इसकी जो खेती है वो फरवरी माह में करते हैं और उसके बाद में इसकी जो खेती है वो मार्च माह में भी की जा सकती है। उसके बाद में जून के आखिरी सप्ताह से लेकर और लगातार अगस्त माह तक कभी भी आप तोरई की खेती कर सकते हैं। उसके बाद में अगर गर्मियों के लिए अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं यानी कि इस सीजन की बात करें तो अगर आप इसकी खेती गर्मियों के लिए कर रहे हैं और सर्दियों में इसकी बुआई का कार्य कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप इसकी खेती नवंबर और दिसंबर माह में कर सकते हैं। अगर दिसंबर और नवंबर माह में आपकी बुआई का कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो आपको इसके मंडी भाव भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। ये जो समय मैंने बताया है वो एकदम परफेक्ट और एकदम सही समय है, यानी कि 15 नवंबर के बाद में आप इसकी बुआई करें। ज़्यादा जल्दबाजी इसमें आप ना करें, यानी कि 15-20 नवंबर से पहले आपको बुआई नहीं करनी है। सबसे अच्छा रहेगा कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई का कार्य कंप्लीट कर लें, या फिर जिन किसान भाइयों की ज़मीन खाली नहीं है या पहले बुआई नहीं कर पा रहे हैं वो दिसंबर के पहले सप्ताह तक या फिर दिसंबर के मध्य तक भी आप इसकी बुआई कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, तोरई की बुआई में स्पेशली तोरई के बीजों में क्या होता है, जब पाले वगैरह गिरने शुरू हो जाते हैं उस समय पर अगर आप तोरई के बीजों की बुआई कर देते हैं तो इसका जमाव जो है वो नहीं हो पाता है, चाहे आपने लो टनल या क्रॉप कवर ही क्यों ना लगा रखा हो। तो भाई उस समय पे, जिस समय पे पाले वगैरह गिर रहे हैं ऐसे समय पे आप इसकी बुआई ना करें। इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि इसकी बुआई 15 दिसंबर से पहले अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद में आपके जो बीज हैं वो पाले की चपेट में नहीं आएंगे, यानी कि जर्मिनेशन के समय जो है वो पाले वगैरह ना गिरे। ऐसे समय पे आपको इसकी बीजों की जो है वो बुआई करनी है। तो 15 दिसंबर से पहले कभी भी आप इसकी बुआई करें और 15 नवंबर से पहले आपको इसकी बुआई नहीं करनी है। दोस्तों अब मैं यहां पे आपको बताऊंगा तोरई की टॉप 3 वैरायटियां, और ये तीनों वाली वैरायटियां जो है वो काफी शानदार और काफी तगड़ी वैरायटियां हैं। ये तीनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आपको मिल जाए ना वही वैरायटी आप लगा लें, बाकी और कोई वैरायटियों के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो टॉप वैरायटी है ना तोरई की वही वैरायटी आपको बता रहा हूं मैं। और ये जो वैरायटियां है ना इनके जो फल की क्वालिटी है ना वो काफी शानदार है, मतलब उत्पादन तो शानदार है ही, फल की क्वालिटी काफी ज्यादा डिपेंड करती है तोरई के लिए। मंडियों में आपने भी देखा होगा कि तोरई के सबसे ज्यादा मंडी भाव उन्हीं किसान भाइयों को मिलते हैं जिनके फल की क्वालिटी यानी फल का जो कलर है वो एकदम ग्रीन और आकर्षक होना चाहिए, तभी आपकी जो तोरई है उसके मंडी भाव आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी कई बार क्या करते हैं किसान भाई, सस्ते के चक्कर में ऐसी वैसी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लेते हैं जिसके चलते उनको उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन फल की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती है। शाम को हार्वेस्टिंग करते हैं, सुबह मंडी में लेके जाते हैं तो फल को देखने पर ऐसा लगता है कि इस फल की हार्वेस्टिंग आज से 2 दिन पहले हुई है, मतलब ऐसे मुरझाया सा आपको फल मिलेगा और फल का जो कलर होगा वो भी एकदम ऐसे मतलब ग्रीन कलर का फल आपको उनका नहीं मिलेगा। इस वजह से आपको उनके मंडी भाव जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। 60, 70, 80 रुपए केजी के मंडी भाव भी होंगे, उसके बावजूद भी उस तरह की तोरई के आपको 10-20 रुपए के मंडी भाव ही आपको मिल पाएंगे। इस वजह से तोरई की वैरायटियों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर आप इसकी खेती चाहे आप अगेती करें या पछेती लगाएं, लेकिन वैरायटियों का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो 3 वैरायटियां आपको मैं बता रहा हूं उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर है ईस्ट वेस्ट कंपनी की नागा वैरायटी। ये काफी पॉपुलर और काफी शानदार वैरायटी है।
इसका उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी शानदार मिलेगी। जो लगातार किसान भाई तोरई की खेती करते हैं वो इस वैरायटी का सिलेक्शन ज़रूर करते हैं। जिनको वैरायटियों का नॉलेज है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और ये ईजिली आपको अपने एरिया में मिल जाएगी, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और इसकी ईस्ट वेस्ट की ही एक वैरायटी और आती है नेवी F1 के नाम से, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की ये दोनों वैरायटियां काफ़ी शानदार है, लेकिन अगर आपको नागा मिल जाती है तो प्रायोरिटी आपको नागा को ही देनी है, नागा का चुनाव करें। और अगर नागा नहीं मिलती है तो नेवी F1 का आप चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है क्लाउज कंपनी की विनायक। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी मैं करता हूं तो इसका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। फल की क्वालिटी जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और इसका जो MRP है वो है 675 रुपये इसकी MRP है। और जर्मिनेशन रेट जो है वो भी इसकी काफ़ी शानदार है। इसका बीज भी मैं अगर मेरे हाथ में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए ये इसके बीज है, थायरम वगैरह तो इस पर शायद नहीं लगा है, लेकिन मतलब इसका जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है और फल की क्वालिटी जो है इसकी वो काफ़ी अच्छी है। इसको मैंने लास्ट ईयर काम में लिया था और इस बार भी इस वैरायटी का मैं सिलेक्शन करने वाला हूं। तो आप जो है क्लाउज की विनायक वैरायटी का सिलेक्शन भी जो है वो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। और इसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो है सकाटा कंपनी की 8344 वैरायटी। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। ये भी मैं काम में ले चुका हूं, लगभग 2-3 साल से सकाटा की 8344 वैरायटी का भी मैंने सिलेक्शन किया है। वो भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। उसके फल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। तो ये मैंने 3-4 वैरायटी आपको बताई हैं। इन सभी वैरायटियों में से जो भी आपको मिल जाएगी उन वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सारी की सारी अच्छी वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं और सभी के फल की क्वालिटी अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इन सभी वैरायटियों से आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी खेती करने का सही तरीका कौन सा है। तो गर्मियों के लिए अगर आप सर्दियों में इसकी बुआई कर रहे हैं तो इसकी खेती आपको बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च लगा के करनी पड़ेगी, जिसमें बेड से बेड की जो दूरी है वो लगभग आपको जो है 6 फीट की कम से कम रखनी है। 6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं, क्योंकि इसके जो प्लांट होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं। जो लताओं की साइज है वो उनकी लंबाई जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो इस वजह से आप 6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं। उसके बाद में प्लांट से प्लांट की जो दूरी है वो आप 1 से 1.5 फीट तक की रख सकते हैं। मिनिमम 1 फीट की रखें और मैक्सिमम 1.5 फीट की आप रख सकते हैं। इस तरह से आपको इसकी खेती करनी है। लेकिन प्लास्टिक मल्च जो है वो आपको लगभग 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च अवश्य काम में लेनी है, क्योंकि भले ही ये जो फसल है वो कम अवधि की है, लेकिन सर्दियों में इसकी खेती अगर हम करते हैं तो इसमें समय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सर्दियों में जर्मिनेशन में भी समय लग जाता है और उसके बाद में जो है हार्वेस्टिंग में, पहली हार्वेस्टिंग में जो है तो थोड़ा सा समय लगता है। थोड़े दिनों बाद हार्वेस्टिंग मिलती है, मतलब कि सर्दियों में इसकी ग्रो होने में थोड़ा समय लगता है। इस वजह से ये थोड़ी लंबे समय तक चलती है। इस वजह से आपको जो इसमें प्लास्टिक मल्च जो है वो 25 माइक्रोन की काम में लेनी है, ताकि लंबे समय तक, करीब आपकी जो ये फसल है वो अप्रैल मई तक चलेगी। तो इतने दिनों तक अगर आपको प्लास्टिक मल्च अगर आप 25 माइक्रोन की लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाएं। सिंगल होल में प्लास्टिक मल्च खरीदे, अदरवाइज आप उसमें होल निकाल भी सकते हैं, मतलब सीधी लाइन में आपको सीड शोविंग करनी है। और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च लगाने के बाद में 1 से 1.5 फीट की दूरी पे आप जो है सीड शोविंग या अपने तोरई का जो है प्लांटेशन करें। लेकिन जिगजैग आपको सीड शोविंग नहीं करनी है, सीधी लाइन में ही सीड शोविंग या प्लांटेशन आप इसका कर सकते हैं। और इसके लिए खाद उर्वरकों की बात करें तो सड़ी हुई गोबर की खाद इसके लिए काफ़ी अच्छे मायने रखती है, काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इसके लिए 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें जमीन की तैयारियां करने शुरू करने से पहले। उसके बाद में 40 से 50 केजी इसमें आप जो है DAP काम में लें, 50 से 60 केजी SSP काम में लें और 25 से 30 केजी आप म्यूरोटॉप पोटास काम में लें और 20 से 25 केजी यूरिया खाद का इस्तेमाल अवश्य करें। 5 केजी जिंक अवश्य जो है वो आप मिला लें। सारे खाद उर्वरक जो है मिक्स करके जमीन में आखिरी कल्टीवेशन करके और बेड राइजर और बेड मेकर की सहायता से बेड तैयार करके उसके बाद अपनी बुआई का जो कार्य है वो आप शुरू कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, बताए गए समय पे और बताए गए तरीके से आप बताई गई वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर तोरई की अगेती खेती करते हैं तो आपको इसके मंडी भाव भी अच्छे मिलेंगे और उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। इसके चलते तोरई की फसल आपको काफी शानदार मुनाफा देके जा सकती है। लगभग 6 से 7 साल मुझे हो गए
इस समय पे हर साल मैं तोरई की बुआई करता हूं और मैं जो है इसकी बुआई लगभग दिसंबर के पहले सप्ताह तक करता हूं या दिसंबर के मध्य तक करता हूं। लास्ट ईयर मैंने 15 दिसंबर के आसपास इसकी बुआई की थी और हर बार मैं 10 से 15 दिसंबर के आसपास इसकी बुआई करता हूं और तोरई की फसल से अच्छा उत्पादन मुझे हर साल मिलता है और अच्छे मंडी भाव हर बार मुझे इसके मिलते हैं। शुरुआत में तो इसके जो मंडी भाव थे वो लगभग 80-90 रुपए केजी के मिला करते थे, लेकिन इन सालों में क्या है कि लगभग 60-70 रुपए केजी के मंडी भाव हमें मिलते हैं। उतने अच्छे मंडी भाव तो शुरुआत में जितने मिलते थे उतने अच्छे तो नहीं मिलते हैं, फिर भी और सब्जियों को देखा जाए तो उनके मुकाबले शुरुआत में तोरई के मंडी भाव हमें काफी शानदार मिल जाते हैं। तो आप बताई गई समय पे तोरई की अगेती खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और 3-4 सब्जियों का चुनाव करें। फाइनली दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय किसान।